अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मुझे सुनने में आया था कि ओपेनएआई रिमिक्स पे चला गया है, लेकिन ऐसा मुझे दिखा नहीं। मैंने उसको ट्राई भी किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी नेक्स्ट जेएस के शोकेस में ओपेनएआई है। और अगर मैं इसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस और रिमिक्स को। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में पता होगा। नेक्स्ट जेएस एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एसीओ को प्रोवाइड करता है। एसीओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके साथ ही ये रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, तो रिएक्ट का जितना भी फीचर्स है इसके अंदर आता है। और रिमिक्स भी सेम चीज़ों को फुलफिल करता है। आई मीन अगर आप रिमिक्स के साथ भी कुछ भी बना रहे तो आपका जो वेबसाइट है वो एसीओ फ्रेंडली होगा। आप उसमें एसीओ वगैरह कर सकते हैं, आपका जो भी पेजेस होगा वो रैंक करेगा। और यहाँ पे हम लोग इन दोनों वेबसाइट को कंपेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपने टू डू लिस्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे है नेक्स्ट जेएस के बारे में, जो कि मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया है। लेकिन अगर उसको डिटेल में समझना है तो नेक्स्ट जेएस के पास बहुत सारा फीचर्स है। जैसे कि ये डायनेमिक एचटीएमएल स्ट्रीमिंग करता है, जिसके थ्रू हम लोग जो एचटीएमएल है वो डायरेक्टली सर्वर साइड से आता है। अगर आपको सर्वर साइड नहीं पता है तो बेसिकली रिएक्ट में क्या होता था कि हम लोग जो भी काम करते थे वो क्लाइंट साइड पे रेंडर होता था। जैसा कि अगर हमने कुछ फंक्शंस वगैरह लिखा है तो वो हमारे ब्राउज़र पे आके वो डिकम्पाइल बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि वो ब्राउज़र पे आके वो काम करना स्टार्ट करता था। और सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कंटेंट जो सर्वर से डायरेक्टली क्लाइंट पे दिया गया है और क्लाइंट साइड कोई भी प्रोसेस ना किया गया हो, सर्वर से डायरेक्टली वो क्लाइंट साइड पे आए। ये जो है वो एसीओ को ऐसे हेल्प करता है कि अगर हमारे पास पेज का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और अगर वो क्लाइंट साइड पे हम उसको रीड करना चाहेंगे, तो जो बॉट्स वगैरह होते हैं उन्हें काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा कि वो जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी ओजी इमेज जिसको कि हम लोग ओपन ग्राफ इमेज बोलते हैं, उसको रीड करने में टाइम लगेगा। जिससे जो साइट का रैंकिंग होता है सर्च इंजन पे वो नीचे आ जाता है, घट जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सर्वर साइड का फीचर होता है तो हम लोग टाइटल वगैरह बैकएंड से ही उसको प्रोसेस करके लेके दिखा सकते हैं, जिससे हमारा रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। और इसके लिए इन्होंने एसएसआर का यूज़ किया है, सर्वर साइड रेंडरिंग का। और स्टैटिक साइट जनरेशन भी एक होता है जिसको कि एसएसजी बोलते हैं, जिसके थ्रू स्टैटिक साइट जनरेट होता है और यूज़र को दिखता है। तो ये सब फीचर्स इसका मेन फीचर्स है। इसके अलावा इसमें मिडलवेयर आता है, सर्वर एक्शन आता है, राउट हैंडलर्स वगैरह। राउट हैंडलर्स ऐसा होता है कि इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम है। जैसा कि अगर आपको होम पे जाना है तो एक होम का डायरेक्टरी बनाना होगा, उसके अंदर index.js फाइल होगा और वही आपका डायरेक्टली अगर आप होम पे जाते हैं तो वही वाला जो फ़ोल्डर है उसके अंदर का कंटेंट आपको दिखता है। तो ये फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम है। रिमिक्स के बारे में अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो रिमिक्स में भी राउट हैंडलर्स है। आई मीन राउट हैंडलर्स इनबिल्ट है। जैसा कि अगर हम रिएक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल राउटिंग लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, रिएक्ट राउटर्स वगैरह। लेकिन नेक्स्ट जेएस और रिमिक्स के साथ जो है राउटर हमें मिलता है। उसके अलावा जो दोनों का राउटिंग का सिस्टम है वो फाइल बेस्ड ही है, लेकिन जो रिमिक्स है वो नेस्टेड राउटिंग को सपोर्ट करता है। नेस्टेड से मेरा मतलब है कि अगर आप एक राउट पे हैं तो दूसरे राउट को उसके अंदर नेस्ट कर सकते हैं, जो कि फीचर को और इन्हांस करता है। तो राउटिंग के बेस्ट में रिमिक्स रिएक्ट से थोड़ा आगे हम लोग बता सकते हैं। उसके अलावा जो मिडलवेयर है वो मुझे नहीं लगता कि रिमिक्स पे होगा, क्योंकि मैंने रिमिक्स का डॉक्यूमेंटेशन देखा है और मुझे कहीं भी मिडलवेयर नहीं दिखा। और जो रिमिक्स का जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो हम लोग इस वीडियो में इस टू टू पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जेएस और रिमिक्स को समझ लिया है, इसका थोड़ा बहुत कंपेरिजन भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे पॉपुलर साइट्स की। तो रिमिक्स के अगर हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं और हम लोग अगर शो केस पे यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये दे रहा है कि इस पे शॉपिफाई, डॉकर जैसे साइट्स, सैनिटी जैसे साइट्स रिमिक्स पे चल रहे हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट जेएस के शो केस पे आते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो नाइक, ओपन एआई, क्लाउड एआई वगैरह सब नेक्स्ट जेएस पे चल रहा है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मुझे सुनने में आया था कि ओपन एआई रिमिक्स पे चला गया है, लेकिन ऐसा मुझे दिखा नहीं। मैंने उसको ट्राई भी किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी नेक्स्ट जेएस के शो केस में ओपन एआई है। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हम लोग डायरेक्टली चैट जीपीटी के वेबसाइट पे आ जाते हैं। और इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लोग बिल्ट विथ वेबसाइट पे जाएंगे। तो बिल्ड विथ पे हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं
openai.com ऐसा सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट.js अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ओपन एआई के सॉरी आई मीन बिल्ट विथ के अकॉर्डिंग भी अभी जो ओपन एआई वेबसाइट है उसमें नेक्स्ट.js का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं रिमिक्स सर्च करता हूँ तो रिमिक्स कहीं भी नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेमवर्क्स में यूज़ हो रहा है वो Nuxt.js है, नेक्स्ट.js है, Radix UI है, पर्ल वगैरह है, लेकिन रिमिक्स मुझे यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो आई गेस अभी तक रिमिक्स पे ओपन एआई आया नहीं है या शायद आने वाला नहीं है, वो बस ऐसे ही बोला गया है। अब इसके बाद जो हमारा पॉपुलर साइट्स वाला हो गया है, अब एसीओ का जो पार्ट है, एसीओ के लिए यहाँ दोनों साइड से एसीओ को सपोर्ट करता है। आई मीन अगर आप अपने वेबसाइट्स को या तो रिमिक्स पे बना रहे हैं या नेक्स्ट.js पे बना रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है, दोनों पे ही आपको एसीओ का सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी और इकोसिस्टम की बात करें तो नेक्स्ट.js का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। तो नेक्स्ट.js के साथ अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि इसका इकोसिस्टम बड़ा है। और अभी रिमिक्स नया फ्रेमवर्क है, ये काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, तो इसका इकोसिस्टम अभी उतना बड़ा नहीं है। गिटहब स्टार्स भी नेक्स्ट.js का काफ़ी ज़्यादा है रिमिक्स के कंपैरिजन में। और इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट लिस्ट पे जाते हैं जो कि है रेंडरिंग अप्रोच, तो जो रिमिक्स का अगर मैं ब्लॉग पे जाता हूँ, जैसे ये वाला ब्लॉग इन्होंने लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके रेंडरिंग अप्रोच पे जाएंगे। एसएसआर को यूज़ करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज़ करता है। वहीं जो नेक्स्ट.js है वो एसएसआर के साथ स्टैटिक साइट जनरेशन को भी यूज़ करता है, एसएसजी है। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग रिमिक्स ज़्यादा फास्ट है नेक्स्ट.js से डायनेमिक कंटेंट को सर्व करने में, स्टैटिक कंटेंट को सर्व करने में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो भी कंटेंट है वो सर्वर के साइड से भेज रहे हैं, तो क्लाइंट साइड कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। और यहाँ नेक्स्ट.js में हमारे पास फीचर है कि हम लोग अगर कंटेंट डायरेक्टली सर्वर साइड से चाहते हैं तो हम लोग सर्वर साइड से ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लाइंट साइड अगर कुछ कंटेंट को क्लाइंट साइड रेंडर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा फीचर है नेक्स्ट.js का, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम लोग सर्वर साइड से रेंडर नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे कंटेंट को कभी-कभी ऐसा होता है डेवलपमेंट में जो हम क्लाइंट साइड पे ही रखना चाहेंगे, तो लेकिन उसमें ऑब्वियसली स्पीड कंप्रोमाइज़ हो जाता है जो कि रिमिक्स सपोर्ट नहीं करता है। रिमिक्स के अकॉर्डिंग ये पूरा ट्राई करता है कि कंटेंट सर्वर साइड के से ही रेंडर होके हमारे पास आए। अब हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिमिक्स है वो सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है, तो सर्वर साइड पे कंटेंट या जो भी है वो रेंडर होने की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है रिमिक्स का इम्प्रूव हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में रिमिक्स थोड़ा फास्ट है और ऐसा इन्होंने अपने ब्लॉग में दिया भी है। अगर हम लोग ब्लॉग में जाके देखते हैं तो इन्होंने पूरा कंपेयर करके बताया है और स्पीड भी शायद इन्होंने कहीं पे कंपेयर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमिक्स में जो लिखा हुआ कंटेंट है वो कुछ मिली सेकेंड्स फास्टर लोड हो रहा है नेक्स्ट.js के कंपेरिजन में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कंटेंट है वो सर्वर साइड पर रेंडर होता है, वो अगर डायनेमिकली चेंज हो रहा है, जैसे मेनली ई-कॉमर्स साइट में होता है कि हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डायनेमिकली चेंज हो रहा है, वो ऑफर आ रहा है तो वो चेंज हो रहा है। कंटेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उस केस में रिमिक्स का यूज़ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि रिमिक्स के थ्रू हम लोग कंटेंट को जल्दी-जल्दी अपडेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट.js में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर उस कंटेंट को सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू एसएसआर इनेबल करके करना होगा, जो कि नेक्स्ट.js में ईज़िली हो जाता है। हम लोग गेट सर्वर साइड प्रॉप्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट.js में वो ईज़िली कंटेंट जो है सर्वर साइड पे रेंडर हो जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ओवरऑल देखा जाए तो रिमिक्स ज़्यादा अच्छा है। रिमिक्स का जो स्पीड है वो फास्ट है नेक्स्ट.js के कंपैरिजन में। अब हम लोग आते हैं वेन टू यूज़, तो अगर आपको कुछ ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसका कंटेंट बहुत ही जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, जैसे ई-कॉमर्स वगैरह आपको बनाना है, तो रिमिक्स के अकॉर्डिंग आपको रिमिक्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये डायनेमिक कंटेंट को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है और ये फास्टर है परफॉर्मेंस के मामले में नेक्स्ट.js से, तो आप रिमिक्स को यूज़ कर सकते हैं। वहीं आपको एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जैसा कि ब्लॉग वगैरह हो गया या ऐसा वेबसाइट जिसका कि कंटेंट जनरली ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो उस केस में आप नेक्स्ट.js का यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास हैवी वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको कि आपको मैनेज करना है, या फिर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि शायद रिमिक्स में नहीं है, जैसे मिडलवेयर हुआ वो सब काफ़ी वेबसाइट को डेवलप करने में हेल्प करता है और मिडलवेयर के होने से काफ़ी चीज़ों को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लॉग्ड यूज़र है या वो लॉग्ड इन नहीं है, किसी यूज़र के पास परमिशन वगैरह देना है, तो वो सब हम लोग मिडलवेयर से ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर वो सब फीचर्स आपको चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन मिडलवेयर, तो आप नेक्स्ट.js को चूज़ कर सकते हैं।
अब बात आता है डिप्लॉयमेंट का, तो डिप्लॉयमेंट के लिए दोनों ही साइट अभी हर जगह पे डिप्लॉय हो रहा है। आप चाहें तो नेक्स्ट.जेएस को AWS वगैरह पे ईज़िली डिप्लॉय कर सकते हैं, रिमिक्स को भी आप ईज़िली डिप्लॉय कर सकते हैं। रिमिक्स के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, उसी तरह से आप रिमिक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, ये काफ़ी ईज़ी है। तो ये था आज का कंपैरिज़न नेक्स्ट.जेएस और रिमिक्स का। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।